वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे कि जो आज लाइव मार्केट में हम लोग ने ट्रेड किया था, तो इसमें हमने किस तरीके से ट्रेड किया, किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया, ये सब चीजें देखेंगे। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम लोग ने जो फर्स्ट ट्रेड लिया था 43,100 का हम लोग ने सी लिया हुआ था। 255 का बाइंग था हमारा, 269 तक यहाँ पर गया हुआ था। और ये ट्रेड जो था हम लोग ने यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर लिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग ने अप साइड से यहाँ से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ था। अगर यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूसली इस ट्रेड लाइन का हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था, और यहाँ पर इसका रिजेक्शन मिलने के बाद में जो हमारा 240 का एसएल था, ये एसएल यहाँ पर हमारा हिट हो चुका था। इसके बाद में हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, कंटिन्यूसली इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन मिल रहा था। तो हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर फिर से एक पी का पोजीशन बनाया था, बिल्कुल रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर बनाया हुआ था। जो पी हम लोग ने लिया था वो लिया था 43,600 वाला हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, पी लिया हुआ था। और इसमें भी हमारा जो 20 पॉइंट का एसएल था वो हिट हुआ था। फिर हम लोग के ये फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड होने के बाद में हम लोग ने जस्ट मार्केट को यहाँ पे फिर वेट एंड वॉच किया था। और फिर मैंने बोला था अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ही हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे साइडवेज यहाँ पर मार्केट हुआ था, और इसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, ट्रेड लिया हुआ था। बट हमारा जो यहाँ पे लॉजिक था एकदम क्लियर था। यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर ये कैंडल निकल कर जाती थी तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिल सकता था। और अगर यहाँ पर देखो ये जो रिजेक्शन बार बार यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यही देखकर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, पी का पोजीशन बनाया हुआ था। इसके बाद में हमने जो थर्ड ट्रेड लिया हुआ था, सेम यही वाला हम लोग ने फिर से कॉल लिया था 260 पे, जो हम लोग ने यहाँ पे 300 के पास में इसको हम लोग ने बुक किया था। अगर यहाँ पर देखो तो 370 तक ये गया हुआ था, पर हम लोग ने जो प्रॉफिट था 300 के ऊपर यहाँ पर इस लेवल पर ये प्रॉफिट हम लोग ने बुक किया था। मतलब आज हम लोग ने टोटल 3 ट्रेड यहाँ पर हम लोग ने लिए हुए थे, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे जो 2 ट्रेड थे इसका एसएल यहाँ पर क्या हुआ था, हिट हो चुका था। और जो एक ट्रेड था वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में निकला हुआ था। तो यही था कि हमें यहाँ पे क्या किया था, हम लोग ने टोटली रिस्क को मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर अभी यहाँ पर कोई बोलता है कि अगर यहाँ पर हम लोग ने मॉर्निंग से सी होल्ड करके रखना है, बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत बढ़िया मूव हमें दिखाई दिया, तो ये मतलब अगर आप मॉर्निंग से यहाँ पे सी होल्ड करके बैठते हो तो एक चीज को समझो कि हमारा जो एसएल है वो एसएल कितना बड़ा होता है, और यहाँ पर कितना बड़ा होने के बाद में उसमें रिस्क कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बैठ ही नहीं रहा था। अगर अभी मार्केट होने के बाद में मैं भी बोल सकती हूँ हमारा जो कॉल है यहाँ पर 600 जाकर चेक करना, 600 तक गया है। पर जब हमने ट्रेड यहाँ पर लिया था तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से रिजेक्शन हुआ। उसके बाद में जब मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर 465 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करने के बाद में जो एक कंटिन्यूसली अपसाइड का मूव दिखाई दिया, इसका टाइमिंग भी देखना। तो आप लोग यहाँ पर देखना कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ तब से यहाँ तक, ये टाइम तक अगर हम हमारा ट्रेड होल्ड करते हैं तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे किस तरीके से बनता। इसके लिए हम लोग ने कोई ट्रेड होल्ड नहीं किया था, प्रॉपर एसएल के साथ में हम लोग ने ट्रेड किया था। हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो गया, हमने वहाँ पे ट्रेड एग्जिट किया। और इसके बाद में मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे लेवल्स बताए थे। मैंने आपको 550 तक के टारगेट्स बताए थे। अगर ये लेवल, ये रजिस्टर यहाँ पे सस्टेन होगा तो देखना है कैंडल किस तरीके से बन रही है। इसके बाद में कंटिन्यूसली आपको ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। ये चीज मैंने आपको क्लियरली लाइव मार्केट में भी आपको बताया हुआ था। होप सो जो लाइव मार्केट में ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, तो उन्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी मार्केट बंद होने के बाद में कि मॉर्निंग में ये सी दिया हुआ था और इसका प्राइस इतना गया। पर जब खुद एक्चुअल ट्रेड लेते हो ना, तब चीजें पता लगती है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है और किस तरीके से ट्रेड लेना जरूरी है, और उस ट्रेड में प्रॉफिट कैसे बुक करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये चीजें समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि कल के दिन किस तरीके से लेवल्स निकल कर आएंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर हम हाई की बात करते हैं तो 43,735 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो अप साइड में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 43,750 है, और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 43,700। अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर अगर 750 के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देता है या पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा लेवल निकल कर आएगा
43,820 ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल और कंटिन्यूसली अपसाइड का मूवमेंट दिखता है तो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आएगा 43,880 और लास्ट जो टारगेट होगा 43,950 से लेके 43,970 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 970 के पास में देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से है। अगर कोई पॉजिटिव ही कैंडल यहाँ पे दिखती है तो हमें यहाँ पे 44,130 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइव मार्केट में कि किस तरीके से कैंडल बन रही है, किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहे। अगर यहाँ पर 700 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है डाउन साइड में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा ये लो हमारा टारगेट होगा जहाँ पर 43,650 ये होगा। अगर 650 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो 43,550 ये इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो फिर से बाइंग करेंगे और निगेटिव कैंडल है तो डाउन साइड में सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 43,420 से लेके 43,350 तक के टारगेट्स हमारे निकल कर आएंगे। यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से लेवल कैंडल है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही हम यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का ट्रेड रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे कब दिखाई देगी, जब मार्केट यहाँ पे 43,080 का लेवल डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ट्रेडिंग ज्यादा यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई देगी। तो ये लेवल डाउन साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक होगा तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कल भी मैंने आपको बोला था कि अप साइड में अगर हम यहाँ पर देखो तो एक बुलिश कैंडल ही दिखाई दे रही है, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंख बंद करके कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। बुलिश कैंडल दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुबह से लेके 3 बजे तक सिर्फ सी की यहाँ पे पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। अगर अप साइड की बात करते हैं तो अप साइड में जो लेवल हमारे लिए निकल कर आ रहा है 43,750 का होगा। अगर ये लेवल मार्केट में सस्टेन हो जाता है तो हमें अप साइड में जो लेवल्स दिखाई देंगे 43,970 से लेके 44,130 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे 43,500 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हमारा जो सपोर्ट अगर यहाँ पर देखो जो मेजर सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 43,080, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। होप सो मैंने जिस तरीके से आपको बताया आपको समझ में आया होगा और लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, रिस्क को मैनेज किया जाता है, ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।